तो ये हमारा जयपुर में दूसरा दिन था, जो कि बेस्ट डे था, जहाँ हम सिर्फ महलों और किलों में रहे, जहाँ कभी राजा रानी रहते होंगे, बैठते होंगे, आपस में प्यार भरी बातें करते होंगे, दरबार लगता होगा, नृत्य और संगीत से महफिलें सजती होंगी। इन महलों में कितने इतिहास, कितनी कहानियाँ, कितने युद्ध, कितनी विजय गाथाएं, कितनी साजिशें, और कभी पराजय और मायूसी भी। और जो ये हाथी अभी बस लोगों के मनोरंजन के लिए चल रहे हैं, वो कभी राजा महाराजा के सान में चलते थे, युद्ध में हार जीत तय करते थे, राजा महाराजा इन्हें बहुत प्रेम से रखते थे। तो ये है अंबर पैलेस या आमेर का किला। और यहाँ जितने द्वार हैं, हर एक द्वार के एक अलग अलग नाम है। जैसे जो आपको ये द्वार दिख रहा है, इसको कहते थे गणेश पोल। आपको दिखेगी यहाँ पे गणेश जी की प्यारी सी पेंटिंग। और पेंटिंग के लिए जो ये कलर यूज़ होते थे, वो नेचुरल कलर होते थे, सब्जियों से बनाए जाते थे। और ये पेंटिंग भी उसी समय की है। और जिस जगह से मैं झांक रहा हूँ, उसको कहते हैं सुहाग मंदिर। जब राजा युद्ध के लिए जाते थे तो औरतें यहाँ आकर दीपक जलाती थीं, प्रे करती थीं कि वो जीत के आएँ। और जब वो जीत कर वापस आते थे तो वो यहाँ पे उनका फूलों से स्वागत करती थीं। और ये है शीश महल। इसको बनवाने के लिए जो शीशा मंगाया गया था, वो बेल्जियम से मंगवाया गया था। ये सबसे बड़े शीश महल में से एक है और अंदर का पार्ट बंद कर दिया गया है अभी। तो यहाँ के हर हिस्से का एक अलग अलग नाम है। जैसे आपने देखा सुहाग मंदिर, वैसे है सुख मंदिर, जस मंदिर। फिर अगर महलों की बात करो तो शीश महल है, जनाना महल है। और यहाँ पे जितने द्वार हैं, उनके भी एक अलग अलग नाम है। गणेश पोल है, सिंह पोल है, सूरज पोल है, चांद पोल है। देख के आश्चर्य होता है कि उस समय, वो भी पहाड़ों पर, पानी को स्टोर करके रखना, पानी को गर्म करने की टेक्नोलॉजी, महल को ठंडा रखना, पानी को इतनी ऊंचाई तक लाना, सारी टेक्नोलॉजी इनके पास थी। यहाँ भी कभी जीवन रहा होगा, लोग रहे होंगे। होली, दिवाली, त्योहार कितने धूमधाम से मनाए जाते होंगे। अभी राजा महाराजा कुछ सेलिब्रेट करते होंगे तो उसकी तो बात ही अलग होती होगी। दिल करता था महल के हर हिस्से में घंटों बैठूं। इतनी प्यारी सी जगह, ऐसे कैसे बस आए और चल दिए। और हम महल के हर हिस्से में गए, उसको देखा, जिया, जितना हो सकता था हम बैठे वहाँ। पर फिर भी हमारा दिल नहीं भरा था। ये इतना बड़ा सा महल ये एक बार में नहीं बना था। ये राजा की कई पीढ़ियों ने अपने समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार बनवाया था। जयगढ़ नहीं ले आते ना। तो ये जो आप पानी वाला हिस्सा देख रहे हो, ये है मावठा सागर। और उसमें जो गार्डन जैसा देख रहे हो, वो है केसर क्यारी, जहाँ पे कभी राजा ने केसर उगाने की कोशिश करी थी, जो कि कामयाब नहीं हुआ था। तो हम अब यहाँ से जाने वाले थे जयगढ़ किला। तो महल से भी एक सुरंग है जो डायरेक्ट आपको किला पहुँचाती है, जयगढ़ किला। पर अभी फ़िलहाल वो बंद था, तो हम मेन रास्ते से गए। और हमको एक स्पेशल बालों वाले भाई साहब मिल गए, जिन्होंने 150 रुपये लिए और हमको वहाँ तक छोड़ दिया। तो इसी बहाने हमें बाइक पे एक छोटी सी राइड भी मिल गई, वो भी पहाड़ों के बीच, जो कि बहुत मस्त थी, ज़बरदस्त थी। उस पर बैठ के देखने का भी एक अलग मज़ा आ रहा था। तो फाइनली हम थे जयगढ़ फोर्ट पे। और जो आपको फ्लैग दिखेगा, ये फ्लैग बिलोंग करता है रॉयल फैमिली को। और ऐसे आपको 2 फ्लैग दिखाई पड़ेंगे, कि यहाँ दिखाई पड़ेगा, एक सिटी पैलेस में दिखाई पड़ेगा। उस टाइम जो नगाड़े यूज़ किए जाते थे, पालकी और उस टाइम का कूलर। तो चलिए आपको दिखाता हूँ उस समय जो एक आर्ट फॉर्म परफॉर्म किया जाता था, अभी भी वो परफॉर्म किया जाता है। मैं उसका बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा, पर आप उसमें सिर्फ स्पेशली जादूगर भाई साहब को देखिएगा। तो मुझे जादूगर भाई साहब का जो स्टंट था, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। 1-2 दिन में आप किसी शहर को छू सकते हो, जी और जान नहीं सकते हो। अगर आपको सच में किसी शहर को जानना है, जीना है,
तो कम से कम इतने दिन रहो कि सड़कों से, गलियों से, वहाँ की जगहों से जान पहचान हो जाए। इतना घूमो, इतना घूमो। अभी कहाँ आए थे? अभी तो पहली बार है। जब आप कहीं घूमने जाते हो तो एक जगह होती है जिसको देख के आप बस फ्रीज हो जाते हो। मेरे लिए वो जगह थी ये। इसको देखने के बाद बस फ्रीज हो गया मैं, और कम से कम 20-25 मिनट सिर्फ उसी जगह खड़े रहा। दिल करता था बस यहीं रुक जाऊं, ठहर जाऊं, बस ऐसे देखते रहूं इसको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राजस्थान के किसी भी हिस्से में चले जाओ, आपको किला और महल ना मिले। पूरा राजस्थान महलों और किलों से भरा हुआ है। राजस्थान का कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री बहुत रिच है। बहुत महान लोग यहाँ हुए हैं, महाराणा प्रताप सिंह जैसे। यहाँ तक कि उनके घोड़े चेतक पर भी कविताएं लिखी गई। तो भाई साहब यहाँ खुद को नहीं, बल्कि उस नन्ही मुन्नी गिलहरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे जो इनको कॉपी कर रही थी। तो पूरे जयगढ़ किले पे आप देखोगे, जो ये बाउंड्री दिख रही है, इसमें आपको होल मिलेंगे, सबसे नीचे वाले पार्ट पे, सबसे बीच वाले पार्ट पे और अलग अलग पार्ट पे। तो इन होल का यूज़ था बंदूक से और बाड़ों से निशाना लगाने के लिए। और जो सबसे बॉटम वाला था, उससे जब भी अगर दुश्मन एकदम दीवार के नीचे आ जाए तो गर्म तेल और गर्म पानी डालने के लिए था। तो यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ के महल और फोर्ट के बारे में, यहाँ की बातों के बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि एग्जैक्टली मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, और मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता हूँ। और जो यहाँ के गाइड बताते हैं, जब आप वीडियोस देखो गाइड के और इन सब के, तो कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। 70 से 80% बातें तो कॉमन मिल जाएंगी, पर ढेर सारी बातें ऐसी रहती हैं जो वो अलग अलग ही बताते रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ आपको गलत बताऊँ। जो थोड़ी बहुत बातें बोली भी हैं वो विकिपीडिया से देख के, और फिर जो मोस्टली कॉमन बातें थी सारी गाइड की, बस वही बोली होंगी मैंने। तो लोग स्पेशली यहाँ आते हैं जयवाड़ तोप देखने, जो कि बहुत बड़ी तोप है। और इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए एक बार ही चलाया गया था, और जहाँ जिस जगह जाके गिरा था उस जगह एक बहुत बड़ा सा तालाब बन गया था। पर मैं तो खोया था इन सुंदर सी अरावली की पहाड़ियों में। मेरा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था तोप देखने में। ये दूसरा खूबसूरत दिन तो अभी बस शुरू हुआ था। अभी तो ढलते सूरज के साथ पहाड़ों की, खिलों की, शाम की सुंदरता बस बढ़ती जानी थी। अरावली की पहाड़ियाँ। तो चलिए मिलते हैं नहरगढ़ में, जो जाना जाता है अपने सनसेट के लिए।